हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.5 सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है देखिए, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक साइड अपोजिट साइड का एक पेयर जो है पैरेलल होता है। तो जो नॉन इक्वल साइड्स हैं, बोलता है कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। नॉन पैरेलल यानी कि अगर हम मान लें, अगर हम ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बनाए जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, तो जो दूसरा पेयर है साइड का यानी कि ए डी और बी सी, ये दोनों आपस में बराबर मान लेते हैं। एक कंसिडर ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं कि ए और बी से जो है साइड डी सी पर दो परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी डी और बी एन परपेंडिकुलर टू सी डी डाल दिया। ठीक है, अब आप देखिए ट्राइंगल ए एम डी और बी एन सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। ठीक है, एक साइड इक्वल होगी, एक 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन से हो गया राइट एंगल साइड, और ए एम और बी एन जो है इक्वल क्यों होंगे? ए एम और बी एम इक्वल क्यों होंगे आप बताइए खुद। क्योंकि जब दो पैरेलल साइड्स हैं, जब दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, ठीक, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल ही होगी, है कि नहीं? तो इसीलिए ए एम इज इक्वल टू बी एन। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एन सी, कंस्ट्रक्शन से हमने बना लिया 90 डिग्री, और ए एम इज इक्वल टू बी एम। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। अगर दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, तो अगर उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हम, है कि नहीं? देखिए आप खुद, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये लंबाई क्या होगी? बराबर होनी चाहिए, है ना? ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है ना? तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो आरएचएस क्राइटेरियन से ट्राइंगल एएमडी और ट्राइंगल बीएनसी हमारे पास हो गया कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल एएमडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमसी। ठीक, बीएनसी। तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि एंगल ADC is equal to BCD. By CPCT we can say that these two angles are equal. CPCT से हम कह सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, AB और CD अगर दो पैरेलल लाइन हो तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल BAD प्लस एंगल ADC का सम होना चाहिए 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आप क्या करिए, इस ADC की जगह पे आप इक्वेशन नंबर 1 से, ये जो है ADC की जगह आप इक्वेशन वन से एंगल BCD लिख दीजिए। तो अब आपको क्या मिल गया? BAD और BCD का सम 180 डिग्री मिल गया। क्या कहने का मतलब है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इक्वेशन, दिस इक्वेशन सेज कि दैट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सप्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल पेयर कहते हैं ना, तो इसलिए ABCD क्या हो जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो विदाउट कंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इस कंस्ट्रक्शन पर आप ध्यान रखिएगा। ये कंस्ट्रक्शन बनेगी तभी ये क्वेश्चन आगे की तरफ सॉल्व होगा। ठीक है, इस चीज में, इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दो सर्कल हैं, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ठीक है, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी से पास होती हुई दो लाइनें, दो लाइन सेगमेंट्स ए बी डी और पी बी क्यू इस तरह से बनाई कि वो ए डी पी और क्यू पे दोनों सर्कल को रिस्पेक्टिवली मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्रूव दैट एंगल ए सी पी, ये जो मार्क किया हुआ है देखिए, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप एपी कॉर्ड को मिला लीजिए पहले।
कॉर्ड एपी को मिलाने से क्या होगा, देखिए कॉर्ड एपी को मिलाने पर, ठीक है, अब इस सर्कल की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है, इस सर्कल में इस कॉर्ड के एक ही तरफ के सेगमेंट के एंगल्स देखिए, तो आप देखिए एंगल ए सी पी और एंगल पी बी क्यू, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्यों, बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है ना, हमने पढ़ा है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा, देखिए ये ए पी है, ठीक है, और यहाँ से ये एक एंगल ए सी पी आया और दूसरा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो ए पी, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो आप देखिए, खुद देखिए एंगल ए सी पी और ए पी बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट बराबर हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करिए, छोटे सर्कल में या दूसरे सर्कल में कॉर्ड क्यू डी डी क्यू को मिलाइए, तो ऐसा करने पर यहाँ पर भी एंगल इन सेम सेगमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए एंगल इन सेम सेगमेंट डी सी क्यू, ये वाला एंगल, और ठीक है, इसको ब्लू से कर देता हूँ, डी सी क्यू और क्यू बी डी, ये दोनों जो है एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो गए, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि पी बी क्यू और ए बी क्यू दो वर्टिकली वर्टिकल या क्या कहें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये जो एंगल है और ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं, देखिए इस तरह से पी बी क्यू और ए बी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी पी ए पी बी के इक्वल था, लेकिन ए पी बी किसके इक्वल है, क्यू बी डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और क्यू बी डी किसके इक्वल है, क्यू सी डी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी पी और क्यू सी डी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कॉर्ड को मिलाइए, एंगल इन सेम सेगमेंट ढूंढिए दोनों सर्कल्स में, और उसके बाद एक वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर दिखेगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक जो आपको प्रूव करना था वो मिल जाएगा, ठीक है। जॉइन कॉर्ड्स एपी एंड डी क्यू, फॉर कॉर्ड एपी वी नो दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल पीबीए इज इक्वल टू एंगल एसीपी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। फिर सिमिलरली फॉर कॉर्ड डी क्यू, एंगल डी बी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल डी सी क्यू या क्यू सी डी, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। अच्छा, अब देखिए ए बी डी और पी बी क्यू दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो बी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल पी बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी बी क्यू के, ये दोनों एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है ना। अगर मैं सबको मैं एक ही कलर के लाइन से मार्क कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो एंगल पी बी ए डी बी क्यू इक्वल है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए पी बी ए और डी बी क्यू ये दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 वी गेट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ठीक है। इस तरह से है बच्चों ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side, ठीक है। तो अब आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, जिनके डायमीटर ए बी और ए सी हैं, ये दोनों क्या है, डायामीटर है, ये भी डायामीटर है और ये भी डायामीटर है, ठीक है। तो हमने ए और डी को मिला दिया, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो तीसरा पॉइंट, ये ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, हमने ट्राइंगल ए बी सी के साइड ए बी पर एक सर्कल बना दिया उसको डायमीटर बना के, और साइड ए सी पर भी एक सेमी सर्कल, एक सर्कल बना दिया उसको डायमीटर बना के। तो आपको बताना कि जो तीसरी साइड पर जो तीसरा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों सर्कल का, वो इसी साइड पर लाई कर रहा है। तो अब आप देखिए, हमें पता है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इक्वल होता है, तो डायमीटर है, ठीक है बच्चों, ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के किसी एक पॉइंट पर मिलाइए, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल होगा, 90 डिग्री होगा, एंगल ए डी बी 90 डिग्री। इसी तरह से दूसरे सर्कल का डायमीटर ए सी, इसके दोनों एंड पॉइंट से सबटेंड हुआ एंगल, ठीक है, तो एंगल ए डी सी भी 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल हो गया। अच्छा,
अब आप देखिए दोनों 90 है तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो बी सी डी इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि डी लाइज ऑन द लाइन बी सी। तभी तो होगा ना, डी अगर लाई करेगा तभी तो इन दोनों का एंगल्स का सम लीनियर पेयर एंगल्स बन गए, और दोनों ही इक्वल, और दोनों का सम क्या आ रहा है, इस पेयर का एडजेसेंट एंगल्स का। ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है तो क्या होगा, बीडीसी स्ट्रेट लाइन में होंगे, या बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन होगी, या डी बीसी पर लाई करेगा। ओके, ये है बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पर आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में परपेंडिकुलर डाला था ट्रेपेजियम में, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कॉर्ड मिलाए थे और सेम सेगमेंट के एंगल ढूंढे थे। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ट्राइंगल एबीसी और एडीसी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी है। प्रूव दैट सीएडी इज इक्वल टू सीबीडी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, एसी जो है कॉमन हाइपोटेन्यूज दोनों का, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल डी 90 डिग्री है। हमें ये प्रूव करना है कि सी ए डी ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन लानी है, सी बी डी ये दोनों बराबर हैं बताना है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप देखें ये कॉर्ड हो गई, कॉर्ड के एक तरफ है ना, इस माइनर आर्क के अलावा बाकी क्या है, अदर सेगमेंट है इस कॉर्ड की दूसरी तरफ का, तो एंगल ऑफ सेम सेगमेंट है बच्चों। ठीक है, तो एबीसी और एडीसी 90 डिग्री हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है सेमी सर्कल पर लाई कर रहे हैं। दोनों ट्राइंगल सेमी सर्कल पर लाई करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ सेमी सर्कल है। ठीक है, 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो दोनों ही ट्राइंगल लाई कर रहे हैं सेमी सर्कल के अंदर में, इसका मतलब। अब ए बी सी ए डी सी सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी डी सी ये सब क्या है, सर्कल पर लाई कर रहे हैं, यानी कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। तो एंगल इन से तो सी डी एक कॉर्ड हो गया, तो एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी दोनों एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो गए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स विच आर इन सेम सेगमेंट विल बी इक्वल, सी डी विल बी द कॉर्ड, और एक ही तरफ को सेमी सर्कल के ही पार्ट में है, अदर पार्ट में ही है ना। देखिए अदर पार्ट में जा रहा है ना, ये देखिए। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन, समझ पर आधारित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम मींस ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे वर्टिसेस जो हैं सर्कल पर लाई कर रहे हैं, बताना है कि वो रेक्टेंगल होगा। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल और पैरेलल होंगी, है कि नहीं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। अच्छा, तो अब आप देखिए यहाँ पे एंगल ए और क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब क्या है, अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं आपस में इक्वल भी होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। ओके, तो एंगल ए और एंगल सी का सम हम कह सकते हैं 180 डिग्री। कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से, और इस सी की जगह मैंने लिख दिया ए, लिख दिया, तो इससे मुझे मिल गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से, एंगल ए और सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्योंकि ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है और दोनों इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही 90 90 हो जाने चाहिए, है ना। तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब हो सकता है, जब एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे कैसे हो सकता है, जब उसके क्या हो, सारे एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हो, है कि नहीं। आप खुद देख लीजिए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस इतना ही है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों में ही अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो इसलिए
ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों।